श्री अर्जी सागर जी महामुनि राज की जयो जयो संयमी जयो जयो संयमी जयो जयो संयमी जयो जयो संयमी करते तुमको है नमन जयो जयो संयमी चांद तारे और जमी जयो जयो संयमी राह तुमने जो चुनी सास सबकी है टमी सास सबकी है टमी सास सबकी है टमी तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी हमको दुनिया में कमी रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी जयो जयो संयमी जयो जयो संयमी करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी जयो जयो संयमी जयो जयो संयमी करते तुमको है नमन चांद तारे और चंद्रमा सा तेज है सूर्य सारे कार्य है हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है देख के तेरी लगन हमारी तुम में जान सारे है सारे है सारे है। मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आज इस धम्म सभा में उपस्थित सभी लोगों को आप अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूवृदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य माँ स्वामी महाराज जी की आचार्य वर्षी अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। ओ बंधु, हम विदित कई दिनों से आयु कर्म के बारे में समझ रहे हैं और जिसमें नरक आयु के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने सप्तव्यसन को कारण समझा। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण है, साथ ही 7 व्यसनों में जो लिप्त रहता है वह भी नरक आयु का ही बंद करता है। रात्रि भोजन आचार आदि का सेवन जो करता है वह भी नरक आयु को बंद करता है। और कौन से कारण है तो कल आचार्य बन कह रहे थे रौद्र ध्यान, जिसमें हिंसा नंदी हिंसा में आनंद बनाना, ये पहला रौद्र ध्यान था। एक तो हिंसा करी, जीवों का वध किया और ऊपर से बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो हमने ऐसे करके अपनी सामग्री बचाए, लाखों जीव मर गए उसका दुख नहीं है, हमने अपनी वस्तु बचा ली, सुरक्षित कर ली, इसकी खुशी हो रही है। ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। दूसरा आता है मृषानंदी। मृषा मतलब होती झूठ। मृषा मतलब क्या होता है? झूठ। झूठ बोलकर आनंद मनाना। हम लोगों को ठगते हैं, लोगों को बात बदल देते हैं, अपनी बात छिपा लेते हैं, अच्छे से झूठ बोलते हैं, कोई पकड़ भी नहीं पाता हमारी बात को, चीज़ों को अपना बना लेते हैं दूसरों से झूठ बोलकर। अनेक प्रकार के झूठ के प्रकार हैं।
और बोलने के बाद अपनी खुश होते हैं, अपनी होशियारी कहते हैं। देखो हम कितने कुशल हैं, हम कितने होशियार हैं कि हमने इतनी अच्छी तरीके से झूठ बोला है, कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता। तो जो झूठ बोलकर जो आनंद आ रहा है, आपको खुशी हो रही है कि मैंने इतने अच्छे से बोला है कि कोई उसे आज तक नहीं पकड़ पाया, आज तक पता नहीं कर पाया, वो झूठ का पता नहीं चला, और खूब खुश हो रहे हैं उसे। जब जब उसका स्मरण आ रहा है, जब जब वो बात याद आती है आपको, आप आनंदित होते हैं, अंदर अंदर हर्ष आता है। तो ये आपको रौद्र ध्यान हो रहा है, आपका मृषानंदी रौद्र, ये आपको नरक आयु के आश्रम का कारण बन रहा है। दुख होता है किसी को, तो हमने गलत झूठ बोल दिया, और एक को दुख ही नहीं और आप मज़ा आ रहा है। तुम भी ऐसी झूठ बोल के आना, हम तो ऐसे झूठ बोल के हमने छुट्टी ली, ऐसे तुम भी झूठ बोल के छुट्टी ले लो। ऐसे झूठ बोलकर हमने अपने काम, अपने आप को बचा लिया। सामाजिक कार्य था, तो हमको सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना था, तो हमने तो बोल दिया हम तो बाहर जा रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इस तरह अपन तो बच गए, नहीं तो फालतू कोई जिम्मेदारी पकड़ा देते हमको। इस तरह से झूठ बोला, और बोलने के बाद फिर उसमें हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और अगले तुम कहते देखो तुम भी एक काम करना, तुम भी यदि तुमसे काम बोले ना, तुम भी ऐसे झूठ बोल देना। स्वयं हर्षित हो रहे हैं और दूसरों को भी इसमें कह रहे हैं कि हाँ तुम भी इसी तरह से मस्त बोलना। तो ये रौद्र ध्यान है मृषानंदी। तो हम दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार तो झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम से कितना झूठ बोलते हैं, और बोलने के बाद उसमें खुश भी होते हैं, चलो अपन ने अच्छे से अपना काम निकल लिया। फिर आता है चौरियानंदी, चोरी में आनंद। चोरी में आनंद मनाना। टैक्स आदि की चोरी की आपने, कोई भी चोरी की, किसी वस्तु उठा के रख ली है और अब आप उसको बता नहीं रहे और खूब मज़े ले रहे हो, आनंद ले रहे हो। कितनी अच्छी तरीके से हमने चोरी करी और देखो किसी को पता भी नहीं चला। अपन ने अपना पैसा, अपने वस्तु या दूसरी वस्तु इतनी अच्छी तरीके से उठाई, और अब बार बार याद कर रहे हैं तो हाँ देखो हमने वो चोरी करी थी, आज तक हमें याद है उन्होंने वो चोरी करी थी, किसी को आज तक भनक नहीं लगी उस चोरी की। वो आज जो हमने आज से 10 साल पहले चोरी करी थी या 15 साल पहले चोरी करी थी, उस चोरी की आज तक किसी को भनक नहीं है, बड़े खुश होते हैं। और कोई इतना दिमाग नहीं ऐसे कर सके। बहुत सारे कार्य हम लोगों को, दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं भैया ऐसे करो, ऐसे चोरी करो, ऐसे टैक्स बचाओ, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो, और फिर जब हो जाए देखो हमने कहा था ना ऐसा करने, देखो हो गया फ़ायदा, बचा दिए तुमने, हमने 1000 रुपये तुम्हारे बचा दिए, हमने तुम्हारे लाख रुपए, तुमको बताया था ना इस तरह से करना, ऐसे चोरी का माल यहाँ से खरीदना, यहाँ माल चोरी का बेचना, इस तरह से बिना कस्टम ड्यूटी किया इस तरह से माल लाना कि आपको सस्ता पड़ेगा और फिर आप यहाँ से खूब प्रॉफिट कमाओगे। और ऐसा आपने किया और करने के बाद आपको वास्तव में प्रॉफिट हो गया। आप कह रहे देखो मेरी कुशलता, क्या कह रहे हो, देखो मेरी कुशलता। इसे कहते हैं व्यापार। 1 का 10 कमाया हमने, बिना बिल का माल लाकर, चोरी का माल लाकर, कस्टम ड्यूटी आदि बचाकर हमने देखो कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना लाभ कमा लिया। ये मृषानंदी नाम का, चौरियानंदी नाम का ये रौद्र ध्यान है। ये भी आपको नरक की ओर लेके जाने वाला है। कहाँ ले जा रहा है, नरक की ओर ले जाने वाला है। फिर आता है परिग्रहनंदी, ये बहुत अच्छा है, इससे जल्दी नरक जाते हैं लोग। हाँ, इस ध्यान से, और ये बहुत होता है, जैसा जैसा धन बढ़ता है, जैसा जैसा पैसा बढ़ता है, वैसा वैसा आनंद बढ़ता है। जैसा जैसा पैसा बढ़ रहा है, जैसा जैसा धन बढ़ रहा है, वैसा वैसा व्यक्ति को आनंद आता है। भैया आनंद आता है क्या? घर में पैसा बढ़े तो रोना आता है कि मज़ा आता है, खुशी होती है? घर में पैसा बढ़े तो रोना आता है या दुख होता है, क्या होता है? आनंद आता है, दुख नहीं हो रहा है, खुशी हो रही है। और क्या सोच रहे हैं?
और क्या सोच रहे हैं, और आए और आए, अड़ोसी का पड़ोसी का, देखो हमने कितना पैसा, पहले हम तो रोड पे थे भैया, कुछ नहीं था हमारे पास, खान 2 रोटी खाते थे सुबह शाम और बस रह जाते, हमने इतना व्यापार किया, आज महल खड़ा कर लिया, आज हमारी 2-2 बिल्डिंग है, ये है वो है, ये आनंद चल रहा है। किस पे चल रहा है? परिग्रह पे आनंद आ रहा है। पहले खाने को दाना नहीं था, पहले खाने को दाना नहीं था। ओ पंडित जी तुम्हारा खिंचवाना है क्या? नहीं तो फिर ध्यान दो इधर। पहले खाने को व्यक्ति के घर में दाना नहीं, आज गाड़ियां की गाड़ियां हैं, आज गाड़ियां की गाड़ियां हैं, ऑफिस की ऑफिस खुली हुई है, फैक्ट्री की फैक्ट्री खुली हुई है, और अपने आप को खूब खुश होकर कहता है देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, और बढ़ता जा रहा है, तो और उसे खुशी होती जा रही है। ये कौन सा चल रहा है रोज ध्यान? परिग्रह नंदी। आज तो पंडित जी ज्यादा लिफाफा मिल गया हमको महाराज जी, इधर से तो कम मिला था, उधर से बड़ा लिफाफा मिला था मोटा वाला, उसमें ज्यादा पैसे थे। तो जैसे जैसे परिग्रह बढ़ रहा है, जैसे जैसे धन आ रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक उत्साह, एक आनंद, एक उल्लास आ रहा है। ये आपको नरक की ओर गमन करा रहा है। आपको लगा ही नहीं रहा कि नरक आयु का आश्रम हो रहा है इसमें। धन बढ़ रहा है, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी क्या बढ़ गया है? बोलिए। लक्ष्मी बढ़ गई, धन बढ़ गया, अधिकार मिल गए, क्या बढ़ गया? इससे तो उल्टा आप नरक में चले गए। एक व्यापारी होता है, व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार तो व्यापार जब करता है तो हिसाब रखता है, लेखा जोखा रखता है कि प्रॉफिट में जा रहा हूं कि लॉस में जा रहा हूं, मेरा जो व्यापार है प्रॉफिट का है कि लॉस का है। यदि घाटे का व्यापार होता है तो तुरंत छोड़ता है। आप अपना हिसाब बनाओ ना, हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। जैसे परिग्रह बढ़ेगा, जैसे संपत्ति बढ़ेगी, वैसे हमारा जो अधोगमन का काम है वो तीव्रता से बढ़ेगा। क्योंकि हमने ना तो कोई नियम लिया है, परिग्रह के परिमाण किया है, ना कोई सीमा की है, कुछ भी नहीं किया है, और बढ़ता जाता है तो आनंद को प्राप्त होते जाते हैं, खुशी होती जाती है। और जैसे जैसे कहते हैं लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। पहले आपके पास 10,000 रुपये आते थे, उस हिसाब से काम चलाते थे, सैलरी बढ़ गई, 20,000 आ गए, अब और इच्छाएं बढ़ गई, 40,000 आने लगे, और इच्छाएं। पहले वो जो सेठ 10,000 देता था उसी में काम चल रहा था, और ये सोचते थे बहुत है यार 10 मिल रहा है, और देसी 20,000 मिला, अरे यार 20 नहीं 25 देना चाहिए इसे से, मतलब उसने बढ़ा दिया। तो फिर आप लोग अरे कम बढ़ाया, ज़्यादा बढ़ाना था और बढ़ाना था, कम बढ़ाया इसने। तो जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है व्यक्ति के अंदर अंदर। आपके पास देख लो, नहीं थी पहले पहनने के लिए साड़ियाँ, अब इतना आ गया कि आप खूब खरीद रहे हो। लाभ बढ़ा तो लोभ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? घर में पैसा आया तो धन संचय के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? परिग्रह संचय के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? एक साड़ी से काम कर लेते थे, अब आपको 4 साड़ी चाहिए। वस्तु बढ़ती है तो लोभ बढ़ना लगता है, वस्तु बढ़ती है तो लोभ बढ़ता है, ये नियम ही है। लाभ होगा नियम से लोभ बढ़ेगा, लाभ होगा तो नियम से लोभ बढ़ेगा। चाहे आपको जैसे किसी व्यक्ति को एक शिष्य प्राप्त हुआ, अब उसे लगेगा दूसरा मिल जाए। पहले सोच रहा था एक ही मिल जाए वो ही बहुत है, एक मिल जाए वो ही बहुत है, एक मिला तो फिर क्या लगेगा 2 मिल जाए, 2 मिले तो ऐसा लगेगा फिर 4 मिल जाए, 4 मिले तो ऐसा लगेगा 6 मिल जाए। मतलब जैसे जैसे वस्तु मिलती है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। लोभ की यही प्रकृति है कि वस्तु मिलेगी, लोभ कम नहीं होगा। कभी अग्नि ईंधन से शांत नहीं होती है। आप चाहो किसी अग्नि को खत्म करना चाहो, आप सोचो चलो हम जैसे भूख है ना, आप भूख खत्म करने का सोचते हो, खा लो तो पेट भर जाएगा तो भूख खत्म हो जाएगी। तो यदि जैसे खा लो पेट भर जाए भूख खत्म हो जाएगी, ऐसे आप किसी आग को बुझाना चाहे तो भी जैसे ज़्यादा ईंधन दे दो, खूब ईंधन दे दो तो अच्छे से ईंधन हो जाएगा, तो फिर ये
शांत हो जाएगी, इसका पेट भर जाए। तो अग्नि कब बुझेगी? आप ईंधन देते रहोगे, कौन से दिन अग्नि बुझ जाएगी? कब उसका पेट भरेगा? संतुष्ट होगी कभी अग्नि? जैसे जैसे ईंधन मिलेगा तो वैसे वैसे अग्नि भड़केगी या शांत होगी? हैं? बढ़ती जाएगी। तो ऐसी जैसे जैसे वस्तु का लाभ हमें होता जाता है, वैसे वैसे हमारा लोभ बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हमारा लोभ बढ़ता है वैसे वैसे परिग्रह बढ़ जाता है। आज आप अपनी गिनती कर लो साड़ियों की, 10 साल पहले चले जाओ कितनी थी, आज कितनी है। थोड़ा पैसा बढ़ा घर में, आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे ही पैसा बढ़ा, थोड़ा सा संपन्न हुए, जब संपन्न नहीं थे तो आप 500-1000 की साड़ी खरीदते थे, और महंगे में खरीद तो 2000 की खरीद ली, और ज़्यादा महंगे तो 5000 खरीद ली, बहुत है। और अब अनाप शनाप पैसा आना शुरू हुआ तो 25,000 की, 30,000 की, 40,000 की। क्या दिलीप जी तुमने कहीं पर कपड़े नहीं पहने होंगे इतने? हाँ, 40,000 की साड़ियाँ रहती हैं, 30, 40, 50,000 की साड़ियाँ होती हैं के लिए। तो उन्हें 2 एक पैंट एक टी शर्ट में पूरी जीवन निकाल दी कमा कमा के। तुमने जैसे ही कमाया और जैसे ही घर में संपत्ति बढ़ी, तुम्हारी बेटी की बहू, भैया 30,000 की साड़ी है, तुम एक दिन पेटी खोल के तो देखवा तो लो, पूछ तो लेना ये कितने कितने की साड़ी हैं, तुम्हारे तो पसीना निकल जाएगा 5-10 लाख की तो साड़ियाँ निकलेंगी अकेली, संपत्ति तो अलग बात है, जिसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं है, जो बिकेगी नहीं। एक शादी होती है तो मेहंदी का 20,000 का, हल्दी का 30,000 का, फेरे का 50,000 का कपड़ा रहता है, नहीं रहता? नहीं रहता माँ, ज्यादा ही रहता। तो आप सोचो 5 लाख रुपए के कपड़ा तो ऐसे ही एक पेटी में इतने से छूट गए इसमें, और फिर कछु ही नहीं है, तो कछु लिए ही नहीं कपड़ा, एक पेटी में 5 लाख के कपड़ा। ये कब क्यों हुए? ये लाभ बढ़ा तो लोभ बढ़ा। हर कोई तो नहीं खरीद पाता ना 50-50 हजार रुपए की साड़ी, 40-40 की साड़ी कोई हर कोई खरीद पाता है क्या? नहीं। क्या माँ कितने तक की खरीदी होगी आपने अभी तक? ज्यादा 2,000-5,000 रुपए की। अब तुम जाओ शादी में, पूछो तो ना ये लहंगा कितने का, वो कहेंगे 1 लाख रुपए का लहंगा है, तुम्हारा तो पसीना निकल जाएगा। एक बार हम गए कलकत्ता, घर में थे, तो ऐसे विधान कराने जाते थे, तो एक गृह प्रवेश में गए। तो गृह प्रवेश में गए तो बड़ा अच्छा बड़ा परिवार, तो सब आलीशान मकान। अब चले तो गए, हमको तो लगता था अरे बाप रे क्या इतना पैसा क्या है। तो बोले भैया जी एक काम करें, अपन हम लोग मॉल जा रहे हैं, आप यहाँ रुकेंगे, साथ में चलेंगे। तो हम साथ में चलेंगे, यहाँ करके क्या बैठे बैठे क्या करेंगे। तो एक मॉल में चले। अब मॉल में सब लोग अपना खरीद रहे, अपने तो कुछ खरीदने नहीं था। तो हम ऐसे ही घूम रहे, घूमते घूमते अपन तो कुर्ता पजामा पहनते थे, तो वहीं कुर्ता पजामा का एक वो था, केबिन रहता ना अलग अलग सब जगह है ना, तो एक कुर्ता पजामा वाला वो अलग से एक पार्ट बना हुआ था। तो वहाँ गए तो देख रहे थे 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, कोई 8,000 ऐसे थे। एक कुर्ता देखा हमने, देखा जैसे ही देखा तो वो लोग आ गए। तो पूछा भैया जी कोई पसंद आया? कभी नहीं हमको तो नहीं कोई पसंद आ रहा। ये आप देख रहे थे ये? मैंने कि नहीं लेना नहीं है। तो फिर पूछे ठीक है, मैंने है कितने का है? तो देखा उन्होंने फ्लिप निकाल देखी, हमने शायद 5100 रुपये देखा था, नहीं 5100। तो देखा वो 51,200 रुपये का था कुर्ता। 51 भैया जी लेना। मैं दद्दा हमें तो 50 हजार जोड़ी पहन लेंगे तो 51,000 नहीं खर्चा होंगे हमारे। 200 रुपये का हम कपड़ा लेके आते हैं बाजार से। मैंने कि हमने उनसे बोला 200 को बढ़िया मस्त कपड़ा लेके आते हैं, 300 रुपये का 100 रुपये सिलाई देते हैं, 500 रुपया में कुर्ता पजामा बन के तैयार। वो ये कह रहे 51,000 रुपये का, हमने तो सपने में ना ले कभी 51,000 का। और उन्होंने फिर 5-6 कुर्ता लिए, खुद के लिए गए। 5-5 हज़ार वाले कुर्ते लिए, यूज एंड थ्रो वाले कुर्ते थे, मतलब एक दिन पहनेंगे बस और उसके बाद छोड़ देंगे। एक दिन मतलब जिस दिन वो
गृह प्रवेश हो, सबको वाइट वाइट पहनना है ऐसा करके, तो सबसे सस्ता 5,000 रुपये का उन्होंने लिया, ऐसा पतला सा कपड़ा। तो हमने कि भगवान, और उनका जब बिल बना वो काउंटर पे लेके गए, सब कोई ने एक टी शर्ट खरीदी, कोई ने एक पैंट खरीदा, ऐसा करके 2 लाख रुपए का कपड़े का बिल बना। तो हाँ, तो ऐसे ही हुए, वो 2 लाख के कपड़े एक दिन के लिए 2 लाख के कपड़े खरीदे। टी शर्ट वो 10,000 की टी शर्ट, 20,000, 10,000 का पैंट, ऐसे जीन्स थे तो कोई 10,000 का जीन्स, कोई 5,000 की टी शर्ट, और कुर्ते ही पजामा 5-5 हज़ार के थे। तो हम कहे भैया अपने नहीं खरीदना। ये क्या है? ये लाभ है तो लोभ बढ़ता है। और आप सुनाओ, तो ये कह रहे हैं परिग्रह नंदी है, ये परिग्रह में आनंद आ रहा है, परिग्रह में खुशी हो रही है। बड़ा चीज़ मिल जाए कोई चीज़ तो बड़ी खुशी होती, बहुत मिल गया हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास। तो भैया ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा उतना बड़ा वाला नरक, उतना नीचे वाला नरक। इसलिए आज ने कहा परिग्रह परिमाण करो, तो परिग्रह नंदी रावधान से बच पाओगे। क्योंकि जब आपको ज़्यादा पैसा हो, भाई अपना तो इतना ही है, इससे ज़्यादा अपने तो परिग्रह कर रखा, हमें चाहिए नहीं इससे ज़्यादा, हमारा इससे ज़्यादा है ही नहीं है कुछ भी। तो परिग्रह का परिमाण करना है, नहीं तो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान के कारण आप नियम से नरक की ओर गमन करें। चक्रवर्ती क्यों नरक जा रहा है? चक्रवर्ती किसी को पाप थोड़ी ना कर रहा है, कुछ हिंसा झूठ थोड़ी ना कर रहा है, कोई सप्तव्यसन का लिप्त तो रहता नहीं चक्रवर्ती, कोई रात में तो खा नहीं रहा, कोई अभक्ष खा नहीं रहा, कुछ नहीं खा रहा, फिर भी ये नरक में क्यों जा रहा है चक्रवर्ती? नारायण पिति नारायण इस नरक में जा रहे हैं। चक्रवर्ती यदि राज में मरे तो नियम से नरक जाएगा, नारायण पिति नारायण तो नरक जाते ही, उनका तो नियम है ही नरक जाने का। ना रुद्र भी नरक जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? इनके पास अति परिग्रह है। मैं 3 खंड का अधिपति, मैं 3 खंड का अधिपति हो, रहो तुम 3 खंड के अधिपति, जाओ नरक। परिग्रह 2 प्रकार का, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। परिग्रह 2 प्रकार का, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह चेला चेली शिष्य भक्त मंडली आदि चेतन परिग्रह हैं, और धन धान संपत्ति घर परिवार घर मकान दुकान आदि ये अचेतन परिग्रह। माध्यस्थ रहो, ठीक है अब है, ठीक है, ओके। आया है पुण्य के उदय से आया है, इसको हमें पुण्य में लगाना है। पूर्व पुण्य के उदय से धन आया है तो इसको पुण्य कार्यों में ही लगाना है, पाप कार्यों में नहीं लगाना है। क्या इस पर प्रसन्न होना? कोई कह रहे तुम्हें लाखों फायदा होगा, ठीक है भी हो गया, लाभ अंतराय कर्म का उदय था इसलिए हो गया, अभी किसी अंतराय कर्म को उदय आएगा, लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम साथ उदय प्राप्त हो गया धन, और जैसे ही लाभ अंतराय कर्म का उदय आएगा तो रखा हुआ धन भी चला जाएगा। क्या किस पे रखना? किस पे ज़्यादा हर्ष, किस पे ज़्यादा विषाद? सर्व कर्माधीन है पूरी व्यवस्था। आप ना तो ज़्यादा प्रसन्न हो ना दुखी हो, आपका अपयस नाम कर्म को उदय आएगा तभी कोई आपका अपयस फैला पाएगा। यदि आपका यश नाम कर्म को उदय चल रहा है तो ही आपका यश फैलेगा। आप कितने प्रचार प्रसार कर लो, नहीं नाम होगा। और कोई आपका कितना भी नाम बिगाड़ना चाहे, बदनाम करना चाहे, आपका स्वयं का अपयस नाम कर्म को उदय नहीं आएगा तो आपको कभी भी आपका अपयस नहीं फैल सकता। हाँ, जो फैला रहा है उसका जरूर अपयस नाम कर्म बंध रहा है, नीच गोत्र नाम बंध रहा है। क्योंकि दूसरे की बुराई करने वाले को नीच गोत्र का बंध होता है, खोटे गोत्र का बंध होता है। अब उसे वर्तमान में भले न समझ में आए, लेकिन भविष्य में उसे जरूर समझ में आएगा कि मैंने तो नीच गोत्र का बंध कर लिया है। करो। इसलिए भैया परिग्रह का परिमाण करो, यदि नरक नहीं जाना है तो। नहीं तो नियम से नरक खुला है रास्ता पूरी तरह से। यदि आपके परिग्रह की परिमाण नहीं हुआ, परिग्रह की सीमा नहीं करी आपने, तो आपका नियम से नरक का द्वार खुला है। इसलिए सीमा कर लो, कोई एक सीमा कर लोगे तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा नरक का जाने का।
आज आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।